मैनपुरी उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ के जिलाध्यक्ष राजीव यादव के नेतृत्व में सैकड़ों शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी के विरोध में पैदल मार्च निकालकर विरोध प्रदर्शन किया। ये पैदल मार्च देवी रोड नॉर्मल स्कूल से सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए बीएसए ऑफिस कार्यालय पहुंचकर बीएसए को 10 सूत्रीय मांग पत्र प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री को संबोधित दिया गया। प्रमुख मांगों में परिषदीय विद्यालय के शिक्षक शिक्षिकाओं को 15 CL की सुविधा प्रदान की जाए, हाफ CL की सुविधा प्रदान की जाए, 30 EL की सुविधा प्रदान की जाए, कैशलेस चिकित्सा सुविधा बिना प्रीमियम दिया जाए, ससमय स्थानांतरण पदोन्नत किया जाए, वेतन विस्तृत समस्या का निराकरण किया जाए, लिपिक नियुक्त की जाए, चतुर्श्रेणी कर्मचारी को नियुक्त किया जाए, शिक्षक शिक्षिकाओं को गैर शैक्षिक कार्यों से मुक्त किया जाए, जनपद स्तर की समस्याओं का निस्तारण शीघ्र किया जाए। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक शिक्षिकाओं ने पैदल मार्च निकालकर बीएसए ऑफिस पहुंचकर बीएसए को यहाँ पर ज्ञापन दिया है। ये नारेबाजी कर रहे हैं कार्यालय पहुंचकर। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, बड़े जोश में हैं, बड़े गुस्से में हैं। ये शिक्षकों का कहना है कि वो डिजिटल हाजिरी के विरोध में नहीं हैं, लेकिन उसमें संशोधन किया जाए, वो समय से स्कूल जाएंगे। इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बड़ी संख्या में इन तस्वीरों में देख सकते हैं, यहाँ पर बीएसए को ज्ञापन दिया जा रहा है। यहाँ पर बड़ी संख्या में शिक्षक मौजूद हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, लंबी लंबी लाइन लगी हुई है, आपको साफ दिखाई देगा। मैनपुरी से चंदपाल साकी की रिपोर्ट। हमारे YouTube चैनल मैनपुरी 84 ब्लॉग में आपका स्वागत है। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, हमारे वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। क्या कुछ बताया है जिलाध्यक्ष राजीव यादव, मंत्री महेंद्र प्रताप सिंह ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। पूरा वीडियो देखें। आज के कार्यक्रम को उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के जाबाज सिपाहियों ने बहुत ही शानदार तरीके से ऑनलाइन हाजिरी का विरोध किया है, और मैं समझता हूं आज के विरोध को देखते हुए वो दिन दूर नहीं जो संगठन की मांगे हैं, 7 सूत्रीय मांग पत्र है, एक भी मांग ऐसी नहीं रहेगी जो आपकी पूरी ना हो। आपको बता दें कि बेसिक शिक्षा विभाग के जितने भी संगठन हैं, मेरे ख्याल से परसों मीटिंग हुई थी लखनऊ में, और 8 संगठन एक मंच पर आ गए हैं, जिसमें आपका उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षक संघ, पूर्व माध्यमिक शिक्षक संघ, अटेवा, TSCT, DTC शिक्षक संघ, महिला शिक्षक संघ, इस तरीके से 8-10 संगठन जो है एक मंच पर आ गए हैं, और एक सामूहिक कार्यक्रम भी घोषित कर दिया गया है। 13 तारीख तक जनपद में कमेटियां गठित करी जाएंगी, और 15 तारीख को एक जिलाधिकारी को संयुक्त मोर्चा के बैनर तले एक ज्ञापन दिया जाएगा, जिसकी सूचना आपको 1-2 दिन में दे दी। आपकी थोड़ी सी संख्या बल के आगे ही एक सांकेतिक था। अगर पूरी तरह धरना जनपद को बंद करा के किया जाता तो मैं समझता हूं कि बेसिक शिक्षा अधिकारी तो छोड़िए, जिलाधिकारी के भी पैर उखड़ जाएंगे। आपका सामना करने की हिम्मत किसी में नहीं है। जिला मंत्री प्राथमिक शिक्षक संघ मैनपुरी। अच्छा, ये विशाल आंदोलन आज आपके द्वारा पूरे यूपी में उठाया जा रहा है, कुछ मांगे भी हैं, इसमें विशेष मांगे क्या है, और महिलाओं की यहाँ पे क्या समस्या आप देख रहे हैं? जैसे दूर दराज के लोगों का कहना है कि दूर दराज के विद्यालय वहाँ पे वाहन नहीं मिलते हैं, इस तरह की कोई समस्या है क्या? एक तो बात ये आंदोलन जो है आज नहीं प्रारंभ हुआ है, 8 तारीख से प्रारंभ हो गया था। काली पट्टी बांधकर हम लोगों प्रदर्शन कर रहे थे और विद्यालय में शिक्षण कार्य कर रहे थे। आज का हमारा कार्यक्रम सांकेतिक जुलूस निकालकर और माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम संबोधित ज्ञापन बीएसए के माध्यम से देना था, वो हम लोगों ने दे दिया है। आपने जो कोई महिलाओं के बारे में प्रश्न पूछा है, मैं समझ सकता हूँ कि महिलाओं के पास दोहरी जिम्मेदारी है।
एक तो गृह की जिम्मेदारी, घर कार्य गृह कार्य है, और दूसरा जो है विद्यालय में भी उन्हें पढ़ाना है। यानी दोहरी जिम्मेदारी के बाद यदि उन्हें वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी जो राज्य कर्मचारियों को मिलती हैं, वो मांगें नहीं मिलेंगी, तब तक ये कैसे पूरा हो सकता है। रास्ते भी ख़राब हैं। आज हमारे एक ब्लॉक अध्यक्ष भाई प्रबल प्रताप सिंह चौहान रास्ते में फंस गए। वजह क्या थी? रास्ता अच्छा खासा था, अच्छा खासा डामर का बना हुआ, लेकिन पूरे रास्ते पर चूँकि किसानों की मक्का की फसल भीग गई तो उन्होंने पूरे रास्ते पे बिछा ली थी। वो रास्ता खाली कराने में उन्हें 25 मिनट लगे। इस तरह की अव्यवस्थाएं बीच बीच में रास्ते में मिलेंगी। और महिलाओं, बहुत सी हमारी बहनें ऐसी हैं जो 2 व्हीलर का स्वयं प्रयोग नहीं कर पाती हैं। कई हमारे विद्यालयों की आसपास की बहनें मिलकर एक वैन करती हैं, उसके द्वारा वो जाती हैं। अब मान लीजिए आपकी हाजिरी 7:45 से 8 बजे तक है, और 8:01 अगर हो गया तो उनका तो पूरा दिन गया। हाफ CL की भी व्यवस्था नहीं है। और सबसे बड़ी बात इसमें ये है कि शिक्षकों के साथ सौतेला व्यवहार क्यों किया जा रहा है। ये व्यवस्था अन्य विभागों में क्यों नहीं लागू की जा रही है। मान लीजिए हम भी कर्मचारी हैं, हमारे भी सरकारी काम हैं। मान लीजिए हमारे किसी सरकारी काम को लेकर हम तहसील में जाते हैं, हमने अपनी एक CL भेंट चढ़ा दी और वहाँ जाके हमें लेखपाल महोदय नहीं मिले तो हमारी तो CL चली गई। अगले दिन हम जाते हैं फिर विकास भवन में, संबंधित पटल साहब किसी बाबू से मिलने, पता लगा वो बाबू नहीं मिले, या मिल भी गए तो उन्होंने हमारे कागज़ रख लिए, उस पर कोई कार्य नहीं किया। फिर हम जाएंगे, मतलब एक ही कार्य के लिए हमारी 14 CL भेंट चढ़ जाएंगी और हमारा कार्य पूर्ण नहीं होगा। ये बहुत सारी व्यवहारिक समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर हम लोग कोई कामचोर नहीं हैं, हमें ऑनलाइन हाजिरी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन उसका बीच का रास्ता सरकार निकाले, बीच का रास्ता निकाले। कैशलेस चिकित्सा दे, कई सुविधा, जैसे हमारे जिलाध्यक्ष जी ने कहा, वो सारी सुविधाएं दी जाएं। उनको बार बार बोलना ठीक नहीं है। और हमारे सभी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन, शिक्षकों को उनको आच्छादित की जाए। सरकार से हमारी मांग है कि हम भी आपके अंग हैं, हमारे साथ सौतेला व्यवहार न करें। बहुत जल्द आप हमारी मांगें स्वीकार करें ताकि हम लोग मानसिक रूप से स्वस्थ होकर बच्चों को पूरी ईमानदारी के साथ, पूरे मनोयोग से पढ़ा सकें। धन्यवाद। नामिका राठौर, यहाँ पर एकत्रित हुए हैं सभी लोग। एक हमारा आंदोलन है ऑनलाइन उपस्थिति देने के संबंध में, विरोध की में। तो उसका विरोध हम इसलिए कर रहे हैं कि जो भी हमारी मांगे हैं, हम हाजिरी ऑनलाइन देने से डर नहीं रहे हैं। हम इतना कामचोर भी नहीं है, समय से जाते हैं, समय से आते हैं, पूरा शिक्षण कार्य समय से करते हैं, अपनी जिम्मेदारी से बच्चों को पढ़ाते हैं। लेकिन सरकार ये कह रही है कि हम वहाँ जाएं और समय से सेल्फ़ी दें ऑनलाइन। लेकिन ऑनलाइन सेल्फ़ी हम देंगे, लेकिन बाई चांस हम जा रहे हैं, हम वैन से जाते हैं तो वैन कभी ख़राब हो सकती है, जाम में फंस सकते हैं। क्रॉसिंग से निकलते हैं तो क्रॉसिंग भी बंद होती है कभी कभी। समय से पहले 1 घंटा पहले निकलते हैं हम लोग, लेकिन क्या होता है कि हम जाम में फंस गए, लेट हो गए, तो वहाँ क्या होगा कि हम पहुँचे लेकिन हम अनुपस्थित दिखाई देंगे क्योंकि हम सेल्फी नहीं दे पाए। तो हमारी मांग ये है कि हमें हाफ डे दिया जाए, हमें EL दी जाए, है ना। और जो भी है उपस्थिति के उसमें थोड़ा सोचा सरकार विचार करे कि करना क्या है। हम डरते नहीं है कि ऑनलाइन उपस्थिति हम देंगे नहीं। समाज में मानसिकता नेगेटिव जा रही है, पॉइंट नेगेटिव जा रहा है कि हम लोग कामचोर हैं, इसीलिए हम डर रहे हैं उपस्थिति देने से। लेकिन उपस्थिति देने से हम डरते नहीं है, देंगे। लेकिन आप एक महिला है जी, महिलाओं को अधिकतर और कोई इमरजेंसी है, जो मेन समस्या है वो बताएं। मेन समस्या यह है कि हम विद्यालय पहुंच भी गए तो हम विद्यालय में बीच में कोई भी इमरजेंसी आ सकती है, हमारे घर परिवार है, कोई भी है, इमरजेंसी आ सकती है, तो हमें विद्यालय से हम अब भी जाते हैं, इमरजेंसी आती तो एंट्री करके जाते हैं कि हम इस काम से इमरजेंसी आ गई, हाफ डे लेकर जा रहे हैं, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं है ऑनलाइन। तो ये सब मांगे हैं कि हमें हाफ डे भी दिया जाए और मेडिकल फैसिलिटीज़ भी दी जाए। आज डिजिटल हाजिरी के मतलब विरोध में प्रदर्शन कर रहे हैं। हम डिजिटल हाजिरी देने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारी जो मांगे हैं कम से कम वो तो पूरी की जाए। आप CL की व्यवस्था की जाए और कोई दिक्कत बीच में आ जाती है जिससे कि हम बीच में जा सकें। इसमें तो सीधा ये है कि अगर हम समय से ऐप की गलती से भी अगर हम अपनी अटेंडेंस नहीं दे पाए तो उस दिन का हमारा वेतन काटा जाए। आप दिव्यांग हैं, आपके सामने समस्या बहुत हमारे सामने तो बहुत समस्याएं हैं। हम स्कूटी पे बैठने में ही मुझे 15 मिनट लग जाते हैं।
फिर बीच में कहीं ट्रैफिक होता है तो भी दिक्कत आती है मुझे। और आप हमारी मांगे पूरी कर दो, हम आपकी अटेंडेंस पूरी कर देंगे, हमें कोई दिक्कत नहीं है। और विभागों में भी तो जरूरी है, एम्बुलेंस मर रहे व्यक्तियों को एम्बुलेंस जरूरी है, कभी आपकी एम्बुलेंस टाइम पे पहुंचती है, डॉक्टर कहीं होते हैं, पुलिस की जरूरत होती है, पुलिस वहाँ पे टाइम पे होती है। हम लोग तो हर हाल में अटेंडेंस देने को तैयार है। आप हमारी मांगे तो मांगे, और हमारी नाजायज मांगे हैं तो पूरी ना करो, जायज तो है। और राज्य कर्मचारी का दर्जा भी आपने नहीं दिया, कैशलेस चिकित्सा भी नहीं दी, मतलब सब कुछ थोपना है, ये तो गलत है ना। मांगे पूरी कर दो, हम कल ही अटेंडेंस दे देंगे, सबसे पहले हम देंगे जिले में। आप मांगे तो पूरी करने की दम रखो, शोषण ना करो, ये तो शोषण है सरासर। मेरा नाम विनीता दुबे, मैं प्राथमिक विद्यालय तारापुर से हूँ। मेरा सोचना ये है, जो नियम बनाया है सभी के लिए बराबर लागू करना बहुत मुश्किल है। 10 किलोमीटर वाला अपने विद्यालय पे आराम से पहुंच सकता है, उन शिक्षकों का क्या होगा जो 50 किलोमीटर जा रहे हैं? क्या बस राइट टाइम पे मिलेगी? क्या उनको कन्वेंस की सुविधा सरकार दे रही है? वो कैसे पहुंच जाएंगे? और अपने घर से क्या वो 5 बजे निकलेंगे? इस बारे में भी विचार करना चाहिए। दूसरा, हमको कोई दिक्कत नहीं है ऑनलाइन अटेंडेंस देने से। आपने जो टैब प्रोवाइड कराई है, या जो भी हमारे सरकारी ऐप है उनकी प्रोसेसिंग कैसी, ना दीक्षा ऐप वर्किंग करता है, ना निपुण ऐप ढंग से वर्क कर रहा है, तमाम गलतियां हैं। पहले आप अपने पक्ष को भी सुधारिए, अपनी सारी आप खामियों को दूर करिए। हमें कोई दिक्कत नहीं है, हम बल्कि आपके बताए समय से पहले भी पहुँच रहे हैं विद्यालय। आप पता करिए किन विद्यालयों में समय से पहले शिक्षक पहुँच रहे हैं। तो ऑनलाइन अटेंडेंस और विभागों में भी जरूरी है। क्या एक डॉक्टर का अस्पताल में होना जरूरी नहीं है? शिक्षक से पहले एक डॉक्टर को अस्पताल में होना जरूरी है। कितने अस्पतालों में डॉक्टर समय पे पहुंचते हैं? ये सब खामियां आप दूर करिए, हमें सारी हमारी मांगे पूरी करिए, हमें सुविधाएं उपलब्ध कराइए। ऑनलाइन अटेंडेंस में आगे चल के होमवर्क करिए, तो ये भी आगे चल के सभी विभागों पे लागू करिए। आप शिक्षक के पीछे ही क्यों? राजीव यादव, उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ जिलाध्यक्ष। आज जुलूस निकाला है, बीएसए कार्यालय पहुंचे, क्या है ये जो ऑनलाइन हाजिरी सरकार लागू करना चाहती है बेसिक शिक्षकों पर, हम लोगों की मांग ये है कि हाजिरी लागू करने से पहले जो अध्यापकों की मूलभूत सुविधाएं हैं, जो आवश्यकताएं हैं, वो पहले पूरी करें, उसके बाद हम लोग ऑनलाइन हाजिरी देंगे। और जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होती हैं, तब तक ऑनलाइन हाजिरी का विरोध विभिन्न तरीकों से हम लोग करते रहेंगे। जैसे आजकल हम लोग काली पट्टी बांधकर अपना शिक्षण कार्य कर रहे हैं। शिक्षकों की क्या मांग है? शिक्षकों की प्रमुख रूप से मांग ये है कि जब हम लोग राज्य कर्मचारियों की तरह पूरा काम कर रहे हैं, तो दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए सरकार का। हमें भी कर्मचारियों की तरह 30 EL की व्यवस्था करी जाए, 15 हाफ CL की व्यवस्था करी जाए, और जो कर्मचारियों को कैशलेस चिकित्सीय सुविधा मिलती है वो बेसिक शिक्षकों को नहीं है। क्या हम लोग आम व्यक्तियों में शामिल नहीं हैं? हम लोगों को भी जब तक चिकित्सीय सेवा नहीं मिलेगी तब तक ये विरोध जारी रहेगा। और एक मांग और बहुत दिनों से हमारी चली आ रही है कि पुरानी पेंशन की मांग से जब तक एक एक शिक्षक हमारा आच्छादित नहीं हो जाएगा, तब तक ये आंदोलन जारी रहेगा। कहाँ से जुलूस निकला था ये जुलूस? ये जुलूस नगर क्षेत्र के प्राथमिक विद्यालय से प्रारंभ होकर BSA कार्यालय तक सांकेतिक जुलूस था ये, और बेसिक शिक्षा अधिकारी को ज्ञापन भी दिया गया है इसमें समस्याओं के संबंध में। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। योगी मोदी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। इंकलाब जिंदाबाद, तेरी तानाशाही, अरे ये काला कानून, अरे शिक्षकों को थोपा जा रहा काला कानून, काला कानून वापस लो, वापस लो। डीजी साहब मुर्दाबाद, और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद, डीजी साहब मुर्दाबाद। अभी तो ये अंगड़ाई है, आगे और लड़ाई है। शिक्षक एकता जिंदाबाद, शिक्षक एकता जिंदाबाद, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, उत्तर प्रदेशी प्राथमिक शिक्षक संघ, और जोर जुल्म की टक्कर में, और जोर जुल्म की टक्कर में डीजी तेरी तानाशाही, इंकलाब जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।
जिंदाबाद शिक्षक शोषण बर्दाश्त नहीं, शिक्षक शोषण बर्दाश्त नहीं, डीजी तेरी तानाशाही डीजी तेरी तानाशाही डीजी तेरी तानाशाही डीजी साहब मुर्दाबाद ऑनलाइन अटेंडेंस मुर्दाबाद और जोर जुल्म की टक्कर में और जोर जुल्म की टक्कर में इंकलाब जिंदाबाद इंकलाब जिंदाबाद। क्योंकि वहाँ हम लोग खड़े नहीं हो पाएंगे। हमारा निवेदन है सभी गाड़ियाँ बगल वाले ग्राउंड में लगा लें। हमें